हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारा डिस्कशन का ग्रुप चल रहा है, इसमें हमने 17वीं बीपीएससी को टारगेट किया हुआ है। और अभी जो है हम बैक ईयर क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे वीडियो जो हैं चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आज जो है हम मध्यकालीन भारत यानी कि मेडाइवल इंडिया से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, उसको विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो दिसंबर में होना है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल आईएएस पीसीएस सुमित यादव को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 59वीं बीपीएससी से हमने डिस्कस करना है। इसके पहले जो है 69वीं बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन चैनल पे डिस्कस करके अपलोड किया जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो यह बोला था फ्रेंड्स शेर खान ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, शेर खान। समझे। बंगाल अभियान के दौरान शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा, साथ में 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा, यानी कि पर ईयर 10 लाख दिनार भी देगा हुमायूं को। कौन? तो शेर खान। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किस शासक ने अपनी माता के नाम पर किया था? तो वह था फ्रेंड्स कृष्णदेवराय। ऑप्शन ए करेक्ट है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का जो तुलुव वंश है उससे रिलेटेड है। उन्हें आंध्र भोज के उपाधि से भी जाना जाता है। किन्हें? कृष्णदेवराय को। इन्होंने नागलपुरम नामक नगर तथा विठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। उनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था अष्ट प्रधान जो शिवाजी के दरबार में रहते थे। अगर पूछा जाता है कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे तो कृष्णदेव राय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? मुकद्दम या चौधरी तो यह गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था, जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तबाकत ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। तबाकत ए अकबरी क्या है? तो बुक है और इसके राइटर कौन है? तो निजामुद्दीन अहमद। और अकबरनामा यहाँ पे दिया हुआ है, इसके राइटर कौन है? तो अबुल फजल। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निजामुद्दीन अहमद, तबाकत ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा तथा अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की थी। देखिए यहाँ पे आपको 2-3 बुक और उसके राइटर का भी नाम मिल गया। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या लिखा था? तो बादशाहनामा की रचना की थी। और यहाँ पे जो है आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह कौन था? तो वह था आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन सी करेक्ट है। दार उल इस्लाम का एक भाग। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में
खिलअत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम यानी कि महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। खिलअत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण कराया, जो इंडो इस्लामिक शैली से बना भारत का पहला मकबरा माना जाता है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया व अजमेर की मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तान नगदी का निर्माण कराया। समझे, मकबरा का शुरुआत किसने करवा बनवाने का भारत में, तो इल्तुतमिश ने ही कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन बीपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई माना था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के लिए राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन को जिले इलाही माना गया, परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया गया, धर्म को राजनीति से अलग रखा। अलाउद्दीन के खिलाफ की सत्ता, अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम, उलेमा, खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। कौन? तो अलाउद्दीन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के वंशज मुबारक खां खिलजी ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। देखिए नोट में दिया हुआ है कि आयोग द्वारा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक ऑप्शन माना गया था। जो ई ऑप्शन था वह 69 बीपीएससी से हटाया जा चुका है। इसके जगह पे जो है आपको निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कैसे है फ्रेंड्स? तो 3 इनकरेक्ट अगर आप करते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, तो एक आपका जो सही क्वेश्चन है उसका आंसर गलत माना जाएगा। समझे? तो ये आपका निकलेगा 0.33 एक पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खां ने बलबन के शासनकाल के, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तुगरिल खां एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन तुगरिल खां ने कुछ समय बाद ही 1278 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया। समझे? तो इसका अब हम आगे देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो, बलबन था। और बलबन जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इसको मिडाइबल से अलग से भी पढ़ लेंगे। बहुत बार हुआ है कि दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 69 में भी बलबन से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सबसे पहले जो है ब्रिटिशों के विरुद्ध जो कौन सा मुगल शासक संघर्ष किया था, तो वह था आपका औरंगजेब। ऑप्शन बी करेक्ट है। चाइल्ड का प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच होने वाले संघर्ष था। यह युद्ध वर्ष 1686 से 1690 तक चला और सम्राट औरंगजेब द्वारा शासित मुगल साम्राज्य के हाथों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी। क्या नाम है फ्रेंड्स युद्ध का? तो चाइल्ड का युद्ध प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध था। ये 1686 से 1690 तक, जिसमें अंग्रेज जो है बुरी तरह से पराजित हुए थे औरंगजेब के हाथों। समझ गए? अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। दिल्ली के मेहरौली में 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत
बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 1210 में हुई, तब तक यह अधूरा ही बना था, जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। वर्तमान में यह 5 मंजिला है, जिसकी कुल लंबाई 71.4 मीटर है। निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में, लेकिन 1210 में उसकी मृत्यु हो गई, तो इसको जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन सी करेक्ट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य के सहयोग से किया था। इस समय दिल्ली का सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक था। हरिहर प्रथम का शासनकाल है आपको 1336 से 1356 एवं बुक्का का है 1556 से 1577 विजयनगर साम्राज्य में। समझ गए? अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये आया था फ्रेंड्स आपको ऑप्शन सी जहांगीर के समय में। सर थॉमस रो क्या था? तो यह एजेंट था, ब्रिटिश एजेंट। सर थॉमस रो वर्ष 1615 से 1619 के बीच जहांगीर के दरबार में रहा। यह जेम्स प्रथम का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आया था। यद्यपि थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। समझ गए? आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऊपर आपने देख ही लिया था, 68वीं में भी ये क्वेश्चन आया था और फिर 67वीं में भी। तो ये अबुल फजल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1598 में अकबरनामा पूर्ण करके सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत की। यह 3 जिल्दों यानी कि खंड में बटा है। तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। 7 साल में एक बुक लिखा गया और यहाँ पे क्या है कि लोग रातों रात सफलता चाहते हैं, IAS और PCS का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। काफ़ी लोग कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो घबराना नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। यहाँ पे जो है आपको 66वीं BPSC से क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये रक्त एवं लौह की नीति जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन ने। रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति है। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर में मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स कि बलबन जो है BPSC का फेवरेट टॉपिक है मध्यकालीन भारत में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे पूछा जा सकता है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने। उसका नाम क्या था? तो उलुग खां। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा भारतीय साम्राज्य प्रसिद्ध था? तो वह था आपका ऑप्शन बी, चोल। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था। चोल शासकों के उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से हमें
चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परचिनकारी यानी कि पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन ए दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। परथिनकारी, पिट्रा ड्यूरा। पिट्रा ड्यूरा से तात्पर्य दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। पिट्रा ड्यूरा या परचिनकारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे, जड़े हुए, तराशे हुए एवं चमकते हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती थी। यह एक सजावटी कला थी। इस कला का प्रयोग मुगल काल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो अकबर था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाता था। चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए एक कारखाना या तस्वीर खाना बनाया गया था। ये कलाकार इन स्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे, लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। यहाँ पे आपको 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2 बार हुआ था या एक बार कैंसिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट है। तालीकोटा का युद्ध बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध राक्षस तांगड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस कारण इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। इसमें विजयनगर साम्राज्य के विरोध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर शामिल था। समझ गए? तो जीता कौन था फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध? तो बहमनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यह शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका शासनकाल वर्ष 1296 से 1316 तक था, यानी कि लगभग 20 वर्ष। समझ गए? 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दिन ए इलाही जो है यह शुरू किया गया था आपको अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। दिन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा सन 1582 में शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। मुगल कालीन इतिहास में अकबर को धर्म सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है। इसका कार्यकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। अकबर द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। इलाही संवत का शुरुआत किया था 1583 में। इबादत खाना की स्थापना की थी 1575 में। मजहर की घोषणा की थी 1579 में, यानी कि 1579 में। ये जो आपको इबादत खाना दिया हुआ है यहाँ 1575 ईस्वी, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इबादत खाना क्या था। तो वहाँ पे जो है फ्रेंड्स सारे धर्मों के विद्वान एकत्रित होते थे और उस पर चर्चा करते थे किसी भी विषय पे धर्म से रिलेटेड। 20 नंबर क्वेश्चन है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो यह करती थी आपको शिवाजी के, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है।
मैंने आपसे बोला था ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अभी जो है आप 69th बीपीएससी का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे सेट ए में। तो यह पूछा गया है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी, तो शिवाजी, ऑप्शन डी करेक्ट है। मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था। इन अष्टप्रधान की भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। इनके बातों को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। समझ गए। यहाँ से आपको 65वीं यूपीएससी का क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी, तो यह था आपका फ्रेंड्स जहांगीर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऊपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्रकारों के लिए घर किसने बनवाया था, तो अकबर ने। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी, तो जहांगीर के। मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रकला की स्थापना की। वह स्वयं चित्रकला का श्रेष्ठ पारखी था। वह तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि वह किसी चित्र को देखकर बता सकता है कि चित्र में आंखें किसने बनाई है और नाक किसने बनाई है। उस्ताद मंसूर, मुराद, अबुल हसन, विशन दास आदि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो यह जो है मनसबदारी व्यवस्था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा जो है इसका आंसर भी ऑप्शन डी दिया गया था। मनसबदारी एक सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब से तात्पर्य पद से था। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सैन्य प्रशासन से था। लेकिन ऑप्शन डी अगर माना है आयोग तो आप भी जो है यहीं सही करेंगे। समझ गए। ऑप्शन बी में था यहाँ पे सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, लेकिन स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए इसको किया गया था, तो आयोग जो मान रहा है उसको मानना पड़ेगा। वैसे जो है यह सैनिकों से रिलेटेड था मनसबदारी प्रथा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ये किया था आपको ऑप्शन डी करेक्ट है, शिवाजी। शिवाजी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आइए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अष्टप्रधान शिवाजी द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक सलाहकार प्रसिद्ध थी या मंत्री परिषद था, जिसमें सबसे प्रमुख पेशवा था। समझ गए। सबसे प्रमुख कौन था फ्रेंड्स, तो पेशवा था। इसमें जो है 8 पद दिए हुए हैं और उसका क्या मतलब मीनिंग था ये भी दिया गया है। पेशवा यहाँ पे फर्स्ट में है, वह है आपका सर्वोच्च अधिकारी। अमात्य है राजस्व मंत्री या अर्थ मंत्री। सुमंत है विदेश मंत्री। चिटनीस है राजकीय पत्र व्यवहार। सेनापति है सेना का प्रधान। न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश। पंडित राव है धार्मिक सलाहकार। वक्या नवीश है गृह मंत्री या गुप्तचर मंत्री। समझ गए। समझ गए। तो अब आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो वह किया था फ्रेंड्स आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट है। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 उसका शासनकाल था, ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टोटल जो है आपको पिछले 10-12 वर्षों में 47 क्वेश्चन पूछा गया है, 47। तो पेशेंस के साथ देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 25 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह पुर्तगाली करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का प्रयोग किया। बाद में मुगलों ने पुर्तगालियों के लूटपाट पर नियंत्रण लगाया था। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो यह थे फ्रेंड्स आपको मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे चिश्ती संप्रदाय है और यहाँ पे एक ही नाम में चिश्ती दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, तो इसे भी आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हो सकता है कि चिश्ती से चिश्ती रिलेट करें तो आपका आंसर जो था वह सही निकलता। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती एक धार्मिक विद्वान एवं दार्शनिक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बाबा फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इनका दरगाह अजमेर में है। समझे? अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो ये ऑप्शन डी सुमंत। सुमंत जो पद था वह क्या था? तो वह विदेश मंत्री का पद था शिवाजी के शासन तंत्र में। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। समझ गए? अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो यह हुआ है आपको तबाकत ए नासिरी से, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का विवरण तबाकत ए नासिरी से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। समझे? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जो भी शिक्षा का केंद्र था, सबको किसने नुकसान पहुंचाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो वह था आपको अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी करेक्ट है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने की प्रथा शुरू की थी। इसने कृषि आबादी वाले क्षेत्रों पर गृह कर एवं चारागाह कर भी लगाया था। इसने अपनी प्रारंभिक सफलता से प्रेरित होकर सिकंदर ये शानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो ये थे आपको सुहरावर्दी संप्रदाय से। ऑप्शन ए करेक्ट है। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। सुहरावर्दी संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। किन्हें? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं फ्रेंड्स। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह ने। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन ई करेक्ट माना था। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है ना कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। यह हेडेक जो है अब ख़त्म हो गया है, तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था।
शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह था। सिकंदर शाह ने अपने शासन काल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 47 नंबर तक डिस्कस करना है, तो एक ही बार में जो है कंप्लीट कर लीजिए इसको। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कहा है विलियम फिंच ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। इलाहाबाद में जो 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण हुआ था उसमें 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। किसने बोला है यह? तो विलियम फिंच ने बोला है। विलियम फिंच के अनुसार अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाले महल का निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माण में 5,000 से 20,000 तक लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच 1608 ईस्वी में भारत आया था। इलाहाबाद का नाम जो है फ्रेंड्स अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो वह था आपको सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी करेक्ट है, सुल्तान जैनुल आबिदीन। 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन के नाम से गद्दी पर बैठा था। यह कश्मीर का एक महान शासक था। धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक सहिष्णु शासक था। उसकी उदारता के कारण इतिहासकार उन्हें कश्मीर का अकबर कहते हैं। किन्हें? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को। ये क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह ऑप्शन सी करेक्ट है, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी यानी कि कर्नाटक से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम्पी के अवशेषों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 35। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये था फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी बलबन ही हो सकता है। चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी बलबन। थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। यह सिद्धांत ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा किसी को भी सुल्तान का आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को सफल बनाने के लिए इसने सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। भारत में पारसी त्यौहार नवरोज का प्रारंभ बलबन ने ही किया था। सिजदा एवं पैबोस में होता था कि उसके सामने मतलब लेटकर उसके पैर को जो है चूमती थी जनता। और एक पारसी त्यौहार है नवरोज, उसका भी शुरुआत बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो कागज का प्रयोग है फ्रेंड्स वह 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ था। सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में हुआ था। भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन द्वारा किया गया था। ये पूछ लिया जाएगा कि किस सुल्तान ने जो है सर्वप्रथम भारत में कागज का प्रयोग किया था? तो जैनुल आबिदीन, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यह हुआ आपको अकबर के दरबार में। ऑप्शन बी करेक्ट है। पुर्तगाली चित्रकारों द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी। अबुल फजल ने चित्रकला के यूरोपीय शैली की जमकर प्रशंसा की है। मुगल शासक जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में कई प्रमुख चित्रकार रखते थे, जिसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास आदि प्रमुख थे। किसके दरबार में ये रहते थे? जहांगीर के दरबार में।
और पुर्तगाली चित्रकारों द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकला पेश की गई थी। समझ गए। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो यह अकबर ही था। ऑप्शन बी करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। इस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। 39 नंबर 60वीं 62वीं का यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गया। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अर्ज विभाग जो संबंधित था फ्रेंड्स, वो रक्षा विभाग से था। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, सी में, दीवान ए अर्ज रक्षा विभाग से, ऑप्शन सी करेक्ट है। बलबन द्वारा सैन्य या रक्षा मामलों की देखरेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना की गई जिसे दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता था। इस विभाग का देखभाल अर्ज ए मुमालिक द्वारा किया जाता था। बलबन ने इस विभाग की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचने हेतु किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था जिसका शासनकाल 1265 से 1286 ईस्वी तक था। देखिए काफ़ी बार बलबन का जो है से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, आप इसको सीरियसली लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। जसवंत और दशावन, तो ये थे आपको अकबर के, ऑप्शन ए करेक्ट है। जसवंत तथा दशावन मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी के एक प्रख्यात मुगल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली आदि थे। मुगल काल में देखिए पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टार्टिंग पूछा जाएगा तो अकबर हो जाएगा, और चरमोत्कर्ष, स्वर्ण युग, ये सब पूछा जाएगा तो जहांगीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था आपको अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, करेक्ट है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी यानी कि 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इस साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इस साम्राज्य का विघटन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर आदि राज्यों का उदय हुआ। 1518 में किसका साम्राज्य का विघटन हो गया? तो बहमनी साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 42 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? यह देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। फारस का था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक एक फारसी राजदूत था जिसने 1442 से 43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा देवराय द्वितीय था। विजयनगर के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। समझे। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले अन्य यात्री निम्न हैं, जैसे निकोलो कोंटी, शासनकाल था देवराय प्रथम। नूनीज, शासनकाल था अच्युत राय। बाराबोसा, शासनकाल था आपका कृष्ण देव राय। फिर था आपको डोमिंग पावस, शासनकाल था कृष्ण देव राय। समझ गए। आइए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43, 56वीं 59वीं में पूछा गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह मस्जिद है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका निर्माण 2.5 दिनों में करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। 1199 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। यह मस्जिद संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर बनाया गया था। समझे। क्वेश्चन नंबर 44 है,
तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की में। तू से तुजु का तू से तुर्की। तुजुक ए बाबरी का संबंध प्रथम मुगल सम्राट बाबर से है। यह बाबर की आत्मकथा है जो चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर के पोते अकबर ने इस आत्मकथा को फारसी में अनुवाद करवाया था। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। समझ गए? 45 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हाकिम खान थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान तथा अकबर का सेनापति मान सिंह था। क्वेश्चन नंबर 46, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। ऑप्शन ए में है, करेक्ट आंसर है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। इन्होंने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी तथा 1674 ईस्वी में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। आज का आखिरी प्रश्न 53वीं 55वीं में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 47, इसको डिस्कस करने से पहले प्लीज़ आप हमारे वीडियो को अगर यहाँ तक वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए करेक्ट है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों में दान देने की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण उसे लाख बख्श कहकर पुकारा गया। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन क्यूमर्स था। समझ गए? तो लगभग जो भी पिछले 10-12 वर्षों में मध्यकालीन भारत से पूछे गए थे उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। आपको जो है इस डिस्कशन से, एक्सप्लेनेशन से भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको पता भी चल गया कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है मिडाइवल इंडिया में। तो फ्रेंड्स, आपका आज का हमारा जो डिस्कशन है यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर डिस्कशन। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।